वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 8वीं विषय संस्कृत डी सेट का प्रश्न पत्र है। पूर्णांक है 60 अंक की। प्रश्नों की कुल संख्या है 24। समय है 2.5 घंटे। सबसे पहले अपना यहाँ अनुक्रमांक ऊपर वाली कॉलम में अंकों से और नीचे वाले कॉलम में शब्दों से भरना। इसके बाद शाला का नाम तो अपने विद्यालय का नाम लिखना है और अपने विद्यालय का ही डाइस कोड। परीक्षा केंद्र का नाम, जिस विद्यालय में आपकी परीक्षा हुई है उस केंद्र का नाम लिखना था। दिनांक, जिस तारीख को संस्कृत की पेपर हुआ है वो तारीख यहाँ पर लिखना था। ये सामान्य जानकारी भरने के बाद अब प्रश्न पत्रों के संपूर्ण हल देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक। निर्देश, उचित विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प चुनकर लिखना है। प्रश्न 1, कार्यक्षेत्र पहले वाले प्रश्न का आंसर है बी विकल्प है। बी विकल्प को उत्तर पर लिखना था, बी त्वरणीयम। प्रश्न 2, शांति निकेतने भारतीय संस्कृते मानव प्रेरणा च महती शिक्षा दंतवान। तो इस प्रश्न का आंसर है सी विकल्प, सी रविंद्रनाथ ठाकुरा। प्रश्न 3, सज्जनाः इति पदस्थ संधि विच्छेद अस्ति। सज्जना का संधि विच्छेद करना है तो कौन सी आएगी? बी विकल्प सही है, सत धन जना। तो उत्तर पर लिखना था बी सत धन जना। प्रश्न 4, द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति। द्वंद्व समास का उदाहरण है तो इस प्रश्न का आंसर है डी विकल्प, डी राम लक्षणों। तो डी राम लक्षणों लिखना था प्रश्न 4 के आंसर पर। प्रश्न 5, हसिता इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। हसिता पद में प्रत्यय क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर है ए विकल्प, कत। तो उत्तर पर लिखना था ए कत। प्रश्न 6, शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधि अभवत्। शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में कौन शामिल होने प्रतिनिधि के रूप में भारत से गया था? तो इस प्रश्न का आंसर है डी विकल्प, डी स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 7, मेघदूतस्य कवि अस्ति। मेघदूत के कवि कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर है ए विकल्प। तो आंसर पर लिखना था ए महाकवि कालिदास। प्रश्न 8, नर्मदा नद्या अपारम नाम अस्ति। नर्मदा का और क्या नाम है? तो इस प्रश्न का आंसर है डी विकल्प, रेवा। तो डी रेवा लिखना था प्रश्न 8 का आंसर। प्रश्न 9, कामदगिरि इति स्थलम अस्ति। कामदगिरि कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर है सी विकल्प। तो आंसर पर लिखना था सी चित्रकूट नगरी। प्रश्न 10, विद्वाने पूज्यते। विद्वान कहाँ पूजे जाते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर है डी सर्वत्र। विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक। प्रश्न 11 है पुस्तकात एक श्लोकम लिखत। पाठ पुस्तक का एक श्लोक लिखना था तो आपको जो श्लोक याद हो वो श्लोक अपने पाठ पुस्तक का प्रश्न 11 के आंसर में लिखना रहा। प्रश्न 12 है निम्नलिखित
संख्या संस्कृत शब्देषु लिखत, निम्नलिखित संख्याओं के संस्कृत शब्द लिखिए। तो 28 को अष्टविशांति, 28 को क्या कहते हैं? अष्टाविशांति। और 36 को षट त्रिशांत, 42 को द्वाचत्वारिशांत। प्रश्न 13, प्रसन्नो भूत्वा यक्षा किम अकरोत्। प्रसन्नो, इसका आंसर है प्रसन्नो भूत्वा यशा सर्वभ्यः जीवनम दत्तवान। प्रश्न 13 का आंसर इस प्रकार से लिखना था। प्रश्न 14, चंद्रशेखरेण केन नामना संगठन कृतम्। तो संस्कृत चंद्रशेखर ने कौन सी नाम के संगठन गठन किया था? तो चंद्रशेखर ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी इति नाना संगठन कृतम्। प्रश्न 15, प्रश्न 15, न्यायपथ पद्मापि केन विचलन्ति। न्यायपथे पद्मापि धीरा न विचलन्ति। इस प्रकार से प्रश्न 15 का आंसर लिखना था। प्रश्न 16, कालिदासस्य द्वा महाकाव्यस्य नाम लिखत। कालिदास के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो पहला है कुमार संभवम, दूसरा है रघुवंशम। प्रश्न 17, पंच शाकानाम नामानि लिखता। 5 सब्जियों के नाम लिखना है। पंच शाकानाम नामानि आलुकम, पालांडु, कुसमांडम, सिम्बाम, मूलिका च इति सन्ति। 5 सब्जियों के नाम लिखने थे यहाँ। तो 5 सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखना था इस प्रश्न का आंसर। प्रश्न 18, भावनानां गवयक्षु की विद्यते। भावनानां गवेक्षु प्रस्तार पुट्टिकासु सूक्ष्म शिल्पकार विद्यते। प्रश्न 19, अहिल्याबाई कीदृशा महिला आसीत्। अहिल्याबाई प्रजा वात्सल्या, धर्मपरायणा, न्यायनिष्ठा और चा महिला आसीत्। प्रश्न 20, निर्जरा कीदृशा वर्तन्ते। इसका आंसर लिखना था निर्जरा कलकल नाद पूरिता वर्तन्ते। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 21 से 24 तक निर्देशानुसार उत्तराणी लिखत। निर्देश के अनुसार से उत्तर लिखना था। प्रश्न 21 है, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत लिखत। इस गद्यांश को पढ़ करके संस्कृत में उत्तर लिखना है। तो इस गद्यांश को पढ़ करके संस्कृत में उत्तर लिखना। 5 प्रश्न दिए हुए हैं, तो वो गद्यांश में ही इनका उत्तर था, तो उनको पढ़ करके लिखना रहा प्रश्न 21 का आंसर। प्रश्न 22 में भी ये पद्यांश है। इसको इनके आंसर भी, जो प्रश्न है इनके आंसर भी यहाँ इसी पद्यांश में है, इस श्लोक के अंदर है। इनको पढ़ करके ढूंढ करके यहाँ प्रश्न 22 का आंसर लिखना था। प्रश्न 23, प्रदत्तो शब्दे पत्रम पूर्यात्। प्रदान किए गए ये जो शब्द हैं नीचे, इन शब्दों को भर करके इस पत्र को पूरा करना है। तो सबसे पहले खाली स्थान में पत्र भरना था, और दूसरे में मार्कमा से,
तीसरे में पंचवादेन और चौथा खाली स्थान में उत्तीर्ण और पांचवा खाली स्थान में मातरम भरना था। प्रश्न 24 के आंसर, प्रश्न 24 है अधोलिखितेषु विषयेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्यानि निबंध लिखत। जो नीचे निबंध दिए गए हैं उनमें से किसी एक विषय पर 5 वाक्य में निबंध लिखना था। तो मैं यहाँ पुस्तकम का लिखा हूँ, तो आपको जो याद रहा होगा उसका 5 वाक्य में आंसर लिखना था। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।